हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जैसा कि आपको पता ही स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर +2 क्लास के लिए है और हमने +2 क्लास के लिए यह चैप्टर शुरू किया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको वहाँ से उसका लिंक मिलेगा, आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उस लेक्चर में बच्चों हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें एक ही एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो तीनों तरह के आरएनए मींस टीआरएनए, यू कैन से मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, इनको ट्रांसक्राइब कर पाता है। और वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट है वो पॉलीसिस्टोनिक टाइप होता है और वहाँ पर जो पॉलीसिस्ट्रॉन होता है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स को कोड कर सकता है। तो ये हमने वहाँ पर पढ़ा था, बड़ा ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। ओके, नाउ कम टू द टुडेज लेक्चर दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा मोनोसिस्टोनिक टाइप है। ओनली यू कैन से द सिस्ट्रॉन इज सिंथेसाइज ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन यहाँ पर और पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स, कि यहाँ पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है देन द प्रोकैरियोट्स। नाउ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे तो हम देखिए यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है इन यूकैरियोट्स इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है। एंड टू टाइप्स ऑफ यू कैन से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, उनके अंदर भी यूकैरियोटिक की तरह ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है। क्यों इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसलिए बोला गया क्योंकि इनके पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए। प्लास्टिड्स के पास भी अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये भी प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट मीन्स ये भी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ओके, इनको सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला गया है। नाउ इट अकर्स इन G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल, की जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स के अंदर वो G1 और G2 फेजेज में कंप्लीट हो जाती है। नाउ कम टू व्हाट इज G1 एंड G2 फेज। जैसे आप देख लीजिए कि हमारे पास एक सेल साइकिल का हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कुछ फेजेज में, कि पहला फेज होता है G1 फेज जिसको हम ग्रोथ फेज 1 कहते हैं, दूसरा फेज होता है S फेज जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, और यू कैन से डीएनए डुप्लीकेशन फेज जिसको हम कहते हैं। फिर दूसरा होता है ग्रोथ फेज 2 जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ फेज 2 जिसमें सेल आता है और फिर ये एंटर कर जाता है एम फेज में। तो ये कुछ हमारे पास डिविजन्स हैं। तो इस दौरान में क्या होगा बच्चों की जो ग्रोथ फेज 1 है और जो ग्रोथ फेज 2 आते हैं इनमें जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और जो यहाँ पर जो हमारे पास यूकैरियोट्स है उनके अंदर 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मिलता है, या उसको हम कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मिलता है। एक है हमारा पास पहले दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1 विच यू कैन से ट्रांसक्राइब दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक, जो आरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसकी सब यूनिट्स है 28S को सिंथेसाइज करता है, 18S को और 5.S। अब आप सोचते हो एस क्या है, इट इज अ सेडबर्ग यूनिट, एक साइंटिस्ट है जिसने इसको खोजा था, उसी के नाम पे इसको हम यूनिट दिया है सेडबर्ग। नेक्स्ट है सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है दैट इज सेकंड, इट इज ट्रांसक्राइब द प्रीकर्सर ऑफ द एमआरएनए। प्रीकर्सर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि जिससे हमारा एमआरएनए बनता है, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए और एचएनआरएनए के नाम से हम इसको जानते हैं। थर्ड जो हमारे पास एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, एंड दिस ट्रांसक्राइब ट्रांसपोर्ट आरएनए 5S राइबोसोमल आरएनए, SNRNA जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज के नाम से जानते हैं। तो दीज अबाउट द यू कैन से एंजाइम्स विच कैटलाइज यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। नाउ कम टू द व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, की जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने पढ़ी हुई है, प्रीवियस लेक्चर्स हमने किए हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है एज ओनली 1 जीन मीन्स मोनोसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट यहाँ पर होती है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है कि अगर ये हमारे पास डीएनए स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, ये हमारा टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट पे इस तरह का जीन अरेंजमेंट होता है। मीन्स
कि ये हमारे पास एक्सप्रेस रीजन है, ये एक्सप्रेस होगा, या यहाँ पर एक्सप्रेस सीक्वेंसेस लगी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो रीजन है ये अनएक्सप्रेस्ड है, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, यहाँ पर अनएक्सप्रेस सीक्वेंस लगी हुई है, तो इसी तरह ये भी एक्सप्रेस सीक्वेंस लगी हुई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मोनोसिस्टेमिक अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर बीच में कुछ हमारे पास ऐसी सीक्वेंसेज आएंगी जो अनएक्सप्रेस्ड होती हैं, जिनको हम इंट्रोन के नाम से जानते हैं, और जो एक्सप्रेस सीक्वेंसेज होते हैं उनको हम एक्सोन के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू द कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी इनिशिएशन कैसे होगी। प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर तो हमारे पास सिग्मा फैक्टर होता है, जो किसके पास है, आरएनए पॉलीमरेज के पास होता है, उसके साथ वो बाइंड कराता है प्रोमोटर को, और प्रोमोटर जैसे ही बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट इज़ रिक्वायर्ड हेयर। लेकिन यहाँ पर कोई सिग्मा फैक्टर नहीं होता, सिग्मा फैक्टर इज absent here and there is no need of any kind of primer. Primer is not required to start the process of transcription here. RNA जो बनेगा, RNA are released and processed in the nucleus, कि RNA जो जितने भी काइंड के बनेंगे दे आर रिलीज इन द न्यूक्लियस ओनली, और वहीं पर वो रिलीज होंगे और वहीं पर उनकी प्रोसेसिंग होगी। नाउ द नेसेंट और यू कैन से न्यूली फॉर्म्ड आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज, की जो नया एचआरएनए हमारे पास बन रहा है, या यू कैन से जो प्रीकर्सर बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसकी जो प्रोसेसिंग है और वो जो रिलीज है वो हमारा न्यूक्लियस में ही होगा। इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इट कंटेन टू एरियाज, वन इज एक्सोन एंड सेकंड इज इंट्रोन। जैसे मैंने बोला कि जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेज होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है ना, जिसके अंदर यू कैन से एक्सप्रेस सीक्वेंसेज होती है। कुछ के अंदर जो ऐसी सीक्वेंसेज जो एक्सप्रेस नहीं होती उसको हम बोल देंगे इंट्रोन। दैट मीन्स कि इंट्रोन ऐसा पार्ट होगा, अनवांटेड बेस सीक्वेंसेज होगी जो हमें एमआरएनए में नहीं चाहिए। लेकिन जो एक्सोन होंगी दीज आर द यू कैन से रिक्वायर्ड सीक्वेंसेज, ये हमें चाहिए, ठीक है ना, और ये ही एक्सप्रेस होती हैं, इनको रिक्वायर्ड सीक्वेंसेज बोलेंगे हम। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल एमआरएनए, कि हमारे पास जो एचआरएनए बना, जो प्रिकर्सर बना है, अगर वो मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना, जिसके 3 स्टेप्स वहाँ पर होते हैं। क्या होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, लेकिन अब जो हमारे पास प्रीकर्सर और एचएनआरएनए मिला है वो इनएक्टिव है, इमेच्योर है, जिसको हम एचएनआरएनए यहाँ पर बोल रहे हैं। इसको हमें प्रोसेस करना है और प्रोसेस में इसको मैच्योर किया जाएगा, इसके अंदर जो इंट्रॉन्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, तब जाके ये क्या बनेगा, एक एक्टिव एमआरएनए बनेगा, फंक्शनल एमआरएनए बनता है। तो यहाँ पर इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स हम देखते हैं। पहला है जैसे कैपिंग, दूसरा है हमारे पास टेलिंग, और तीसरा है हमारे पास स्प्लाइसिंग। पहले देख लेते हैं कि जो एचएनआरएनए हैं, जो डायग्रामेटिक में हम जरा एक बार देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये डीएनए हेलिक्स है और यहाँ पर हमारे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमारा कैसा है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके ऊपर हमारा आरएनए सिंथेसाइज होता है। क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चों, 3 प्राइम टू 5 स्ट्रैंड जो होगा वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कि अगर हमारा ये टेम्पलेट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये डीएनए है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास स्ट्रैंड होगा वही हमारे आरएनए की सीक्वेंस होगी। ओके, मीन्स पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मीन्स हमारा एमआरएनए की पोलैरिटी ये होगी, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास जीन का जो स्ट्रक्चरल जीन का अरेंजमेंट है मोनोसिस्टोनिक होने की वजह से हमारे पास 2 रीजन बन जाते हैं, एक एक्सोन और दूसरा इंट्रोन्स, ठीक है ना। तो मीन्स जो इंट्रोन्स हैं दे आर इंटरवेन्ड इनटू द एक्सोन्स, जैसे एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन लाइक दैट। तो हमें इन इंट्रोन्स को निकालना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द यू कैन से
अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस की जो इंट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये क्या हैं, अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस हैं। और यू कैन से दीज इंट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन द मैच्योर आरएनए, इनको हमें निकालना पड़ेगा। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिंग कर देंगे कि जब mRNA सिंथेसाइज होता है सबसे पहले उसकी कैपिंग की जाती है। कैपिंग की जाएगी 5 प्राइम एंड पे, ये याद रखना है। और कैपिंग में बच्चों करते क्या हैं, एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जिसको हम कहते हैं MGPP, एब्रीवेटेड वे में लिख देते हैं। अब दिस कैपिंग विल प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय द न्यूक्लियस, कि वहाँ पर जो न्यूक्लियस एंजाइम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके डिग्रेडेशन से बचाता है। इट आल्सो प्रोवाइड राइबोसोम बाइंडिंग यूनिट, कि आप देखिए यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पर क्या कर दी है, ये कैपिंग कर दी है। और कैपिंग यही बचाएगी इसको, किससे, न्यूक्लियस एंजाइम के डिग्रेडेशन से इसको बचाती है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं MGPP, जिसको 5 प्राइम एंड पे हम करते हैं। नाउ सेकंड जो प्रोसेस होगी हमारे पास, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होगी, टेलिंग एट द 3 प्राइम एंड। अब टेलिंग करेंगे हम 3 प्राइम एंड पे, तो यहाँ पर पॉली ए टेल लगाएंगे। और जो पॉली ए टेल होगी, इट कंटेन एडिनेट रेजिड्यूज, जिसके अंदर 200 से 300 एडिनेट रेजिड्यूज हो जाएंगे जो 3 प्राइम एंड की तरफ बाइंड कर जाएंगे। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बोल देते हैं एडिंग ऑफ द पॉलीटेल, इसको बोलते हैं एडिनाइलेशन। क्या बोलेंगे इसको, एडिनाइलेशन। ओके, अब एडिनाइलेशन करते क्यों हैं 3 प्राइम एंड पे, फ्रॉम यू कैन से टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन बाय द एक्सोन्यूक्लियस, की जो एक्सोन्यूक्लियस है उससे बचाते हैं, वो डिग्रेड कर सकता है हमारे 3 प्राइम एंड को। तो इसलिए यहाँ पर पहले हमने कैपिंग किया, ठीक है, न्यूक्लियस से बचाने के लिए। दूसरी बार हमने एडिनाइलेशन किया, किससे बचाने के लिए, एक्सोन्यूक्लियस से बचाने के लिए। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, इसको हम स्प्लाइसिंग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब देखिए स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स थ्रू कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सोन इन डिफाइंड ऑर्डर, कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो एरियाज हैं, ये जो इंट्रॉन्स हैं, हमें इनको कट करके निकालना है। और हमारे पास जो रिमेनिंग सेगमेंट बच जाएंगे, ठीक है ना, ये रिमेनिंग सेगमेंट हमारे पास किसके बचेंगे, ये हमारे पास एक्सोन्स बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, दीज आर द एक्सोन्स, ये एक्सोन बच जाएंगे। इसको फिर हमें जोड़ना भी है इन सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में ये जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए स्प्लाइसियोसोम। क्या चाहिए, स्प्लाइसियोसोम। देखिए, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द SNRP, मीन स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड एज स्नप्स, इनको हम बोल देते हैं वैसे लोग में स्नप्स, और यू कैन से स्प्लाइसियोसोम, फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्रोटीन एंड विद द SNRNAs, की प्रोटीन को अगर हम जोड़ देते हैं किसके साथ, SNRNAs के साथ, में स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ अगर हम इसको बाइंड कर दें तो हमारे पास SNRNPs बन जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। ये द एंड्स ऑफ द एडजेसेंट एक्सोन्स ज्वाइंड बाय द एंजाइम लाइगेज। और फिर जो एंड्स बच जाएंगे, ये जो एंड्स बचे हुए हैं, इनको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर जैसे मान लो इस सेगमेंट बच जाएगा, ये सेगमेंट बच जाएगा, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, इन सभी सेगमेंट को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइगेज एंजाइम चाहिए। और ये लाइगेज क्या करेगा, बाइंड कर देगा, और हमारे पास एक मैच्योर mRNA यहाँ पर ये बन जाता है। दिस इज कॉल्ड मैच्योर RNA, जिसको हम mRNA बोले, मीन्स मैसेंजर RNA हमारा अब ये मैच्योर है, विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही अब प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना। तो अब ये जो mRNA है ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। जो फर्दर जो हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन शुरू होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं रिगार्डिंग यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, और यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैन से प्रोकैरियोट्स, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब लेक्चर्स के लिंक आपको मिलेंगे, आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपकी कोई भी डाउट अगर लेक्चर से रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
और अगर आपकी कोई और भी डाउट बन रही है, उस पर आप लेक्चर चाहते हैं कि मैं एक लेक्चर डिलीवर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, सो दैट आई कैन प्रिपेयर ए लेक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट. ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.